हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन लिस्ट। ठीक है, तो पाइथन लिस्ट होता क्या है सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बारे में हम और भी डिटेल्स में देखेंगे कि लिस्ट में एक्सेस कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को, उसके आइटम्स को कैसे चेंज करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं आइटम पाइथन लिस्ट होती क्या है। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, मतलब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक हमारे पास ऑर्डर कलेक्शन होती है, ठीक है, और जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउ होते हैं। ठीक है, और इनको म्यूटेबल भी बोला जाता है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल, म्यूटेबल क्या होते हैं? जिसमें हम लोग जिनकी वैल्यू चेंज कर सके वो म्यूटेबल होते हैं, और जिनकी वैल्यू हम चेंज ना कर सकें वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा है, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर से पूरा बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिस्ट बनाया 1 और इसमें बना रहा हूं मैं, सॉरी, हमेशा लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे, और यहाँ पे मान लो मैंने कुछ लिख दिया, जैसे कि हेलो बनाना। ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 3 कॉमा, और लिख दिया ट्रू बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जा रही है, लिस्ट हो रही है। ठीक है, और मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास क्या हो गई, लिस्ट में आइटम्स हो गए। अब लिस्ट को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली प्रिंट करेंगे लिस्ट 1, और आप देखोगे इसका आउटपुट आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, आ रहा है बनाना 3 ट्रू यूपी। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया पाइथन में। अब मैंने वैल्यू प्रिंट कर दी। अब लिस्ट आइटम्स को एक्सेस करना। ठीक है, अब लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इंडेक्स वैल्यू, इसकी इंडेक्स वैल्यू से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ बनाना एक्सेस करना है, तो इंडेक्स वैल्यू इसकी 0 है। ठीक है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0। ये 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स वैल्यू, कभी भी आप लिस्ट वगैरह क्रिएट करते हो तो 0 1 2 3। अब आप इसको देखोगे, रन करता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बनाना आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब इसी तरह से निगेटिव वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे -1 डालूंगा, -1, तो आप देखोगे इसमें इसका आउटपुट जो आएगा वो यूपी आएगा। इधर से स्टार्ट होगा तो -1, यहाँ से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, इधर से करोगे तो -1 -2 -3 -4। अगर मैं -3 कर देता हूँ या -3 कर देता हूँ, तो यहाँ पे रन करोगे तो ये देखो 3 आ रहा है, ये वाला वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, निगेटिव इंडेक्सिंग के बाद आता है इसका रेंज भी, आप दे सकते हो कि कहां से कहां तक वैल्यू आपको एक्सेस करनी है। तो आप मान लो 2 2 3 या 4 दे रहे हो, 4 तो है नहीं इसमें, वैसे 4 होगा तो इसके बाद वाली वैल्यू यानी यहाँ तक आएगा। ठीक है, देखो 0 1 2 3। ठीक है, 2 से स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो 2 के बाद हमारे पास ये 3 है, लेकिन उसके बाद 4, तो यानी हमेशा ये एक कम ही देता है। अगर मैं इसमें एक वैल्यू ऐड भी कर दूं, मान लो राम। ठीक है, तो ये तो 5 है, 0 1 2 3 4, 4 है ये। ठीक है, एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आर्यन। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, हमको अगर एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रन करता हूं मैं, तो आप देखोगे ट्रू और यूपी आ रहा। ठीक है, 0 1 2 3, 4 से जस्ट पहले वाली तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, और 0 1 2, 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 के बाद 3, क्या बोलते हैं, 4 से पहले वाली वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो 6 कर देता हूँ, 6। ठीक है, तो आप देखोगे 6 कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5, 5 और 6 तो है ही नहीं, लेकिन 6 के पहले तक हमारे कौन है, आर्यन। तो हम देखेंगे आर्यन तक पूरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ट्रू यूपी राम और आर्यन। क्लियर है? तो हम इस तरह से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, डाटा एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के आइटम्स की। ठीक है, तो अब मान लो कि हमको यहाँ पे एक और चीज तरह से, हमको मान लो 6 के पहले की सारी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो मुझे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मिल गई। मुझे चाहिए 4 से पहले तक की सारी वैल्यू चाहिए, तो ये देखो बनाना 3 ट्रू यूपी, 0 1 2 3 4, ये है 4 से सारी के पहले आ गया। इस तरह से हम बाद, जैसे हमको 3 के बाद की सारी वैल्यू चाहिए तो हम 3 लिख दिए, 3 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 इंक्लूडिंग 3 4 5, बाकी भी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग भी दे करके कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे -3 या -2 और यहाँ पे -5 6 कर दे रहा हूँ, 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे
पीछे से वैल्यू सारी देगा। रन करता हूं मैं। लिस्ट वन, और इसको मैं रन करता हूँ, रन पाइथन -4 0 1 1 2। अच्छा पीछे से करो तो 4 इधर, 5 कर दे रहा हूँ, इधर माइनस में कर देना, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये आ गया वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4, पहले क्या आया 3 4, और ये फिर मतलब यहाँ पास -5 है, तो -5 क्या है, 1 2 3 4 5 5, फिर उसके बाद 1 तक जाना है, ये 1 है तो आर्यन तक, राम तक आ गया। इस यहाँ वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 5 दे दूंगा तो पूरा आएगा, सॉरी 1 दिया तो यहाँ पे आएगा क्या, रन कर देता हूँ, राम तक आ गया। ठीक है, मैं 2 करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यूपी तक आ जाएगा। ठीक है वैल्यू, बात क्लियर। चेक इफ, अब इसके अलावा हमारे पास एक्सेस तो हम लोगों ने कर लिया, अब लिस्ट के आइटम को चेंज करना। ठीक है, इसमें लिख दे रहा हूं मैं एक्सेसिंग, एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स, ये मैंने बता दिया। उसके बाद क्या आता है, चेंज करना। ठीक है, तो चेंज आइटम्स, आइटम वैल्यू, वैल्यूज। ठीक है, अब चेंज करने के लिए जैसे मान लो कि हमको इंडेक्स वैल्यू 1 पे जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको हटाना है, चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने बनाया लिस्ट वन, लिस्ट वन, इंडेक्स वैल्यू 1 पर मैं चाहता हूँ कि दूसरा एलिमेंट आ जाए, और उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे कि जैसे 0 पे ले रहा हूँ, 0 पे छोड़ो, 0 पे कर रहा हूँ, और वैल्यू मैं दे दे रहा हूँ बनाना की जगह एप्पल। ठीक है, और प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट वन। ठीक, रन करता हूँ, इसको रिमूव कर रहा हूँ पूरा, ये क्लियर टर्मिनल, और आप देखोगे। ठीक है, ये देखो क्या आ रहा है, एप्पल। ठीक है, लिस्ट हमारी क्या हो गई, बनाना की जगह पे एप्पल। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्स वैल्यू दे करके उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि इस इंडेक्स वैल्यू पर ये वैल्यू हमारी आए। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिस्ट आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मुझको ये भी चेंज करना है और ये भी चेंज करना है, तो उसके लिए मुझको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा। मान लो 1 से लेकर के मैं 3 तक के, या 3 तक के एलिमेंट्स को चेंज कर रहा हूँ। 3 तक मतलब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 3 से जस्ट पहले वाली वैल्यू तक चेंज होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 4, और इसको मैं लिस्ट आइटम यहाँ चेंज करूंगा ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ 4 कर दे रहा हूँ, और ट्रू को कर दे रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, फॉल्स, ट्रू को कर दिया फॉल्स, और प्रिंट करता हूँ लिस्ट, और आप देखोगे यहाँ पे देखो बनाना 4 और ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हम 3 और ट्रू को यहाँ पे जो वैल्यू है इनको भी एक्सेस करके इनको हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, 4 किया, फॉल्स किया यहाँ पे, और आप देखोगे इसका 4 और ये फॉल्स हो गया, बाकी वैल्यू वैसी की वैसी हैं। इस तरह से आप एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लो नेक्स्ट इंसर्ट करना है आइटम हमें। ठीक है, एलिमेंट्स में यहाँ पे लिस्ट में हम लोग अलग अलग एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे हमको कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट आइटम का यूज करेंगे। इंसर्ट आइटम, इंसर्ट आइटम्स करने के लिए सिंपल क्या करेंगे लोग, इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड के लिए हमारे पास क्या है, मान लो लिस्ट वन हमारे पास ऊपर है ही है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों, ये पूरा कमेंट कर रहा हूँ, और ये है हमारे पास, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पास से अभी के लिए। इंसर्ट आइटम, अब आइटम इंसर्ट कराने के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट वन। ठीक है, डॉट इंसर्ट, अब इंसर्ट जो भी कराना है मुझको, इंडेक्स वैल्यू मान लो 2 पे कुछ कराना है, और 2 पे मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे एप्पल। ठीक है, एप्पल इंसर्ट करा दे रहा हूँ 3 पर, सेकंड सेकंड पर, इंडेक्स वैल्यू पर। देखो बाकी सारे का सारा वैसे ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इंसर्ट होकर के। ठीक है, ये किया प्रिंट। ठीक है, एप्पल आ गया, ट्रू अपनी जगह से हट गया, अब उसके जगह बस क्या आ गया, एप्पल आ गया, ट्रू आ गया, डिस्प्लेस हो गया ये अपनी जगह से, बाकी उसकी जगह पे एप्पल आ गया है, बाकी सारी एलिमेंट्स हमारे वैसे के वैसे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं एलिमेंट्स को, किसमें, लिस्ट में। ठीक है,
और एक और मेथड है ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को, अपेंड मेथड का भी यूज करते हैं। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम लोग लिस्ट में अपेंड मेथड का यूज करके लिस्ट में आइटम अपेंड कर सकते हैं, मतलब लिस्ट में एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ऐड करते हैं हम तो उसके लिए क्या होगा, देखो हम लिस्ट वन लिया, डॉट किया, अपेंड यूज किया अपेंड मेथड का, और मान लो मुझे ऑरेंज यूज करना है, ऑरेंज। तो यहाँ पे अब मैं जब इसको क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, तो आप देखना कि एक चीज हुआ है, ये आइटम जब भी ऐड होगा तो कहीं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे नहीं, हमेशा लास्ट वाले आइटम पे, लास्ट वाले आइटम के बाद होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बनाना, 3, ट्रू, यूपी, राम, आर्यन, और उसके बाद आ रहा है ऑरेंज, लास्ट में आ रहा है, आर्यन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, और किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कराना, मैंने एक तरीका ये बताया कि किसी इंडेक्स पे कराना है तो आप इंडेक्स वैल्यू दोगे यहाँ पे, और जो वैल्यू अपेंड कराना है या इंसर्ट कराना है वो वैल्यू दोगे, इंसर्ट कराना। ठीक है, तो दो तरीके मैंने बताए। एक तरीका और है कि मान लो कि तरीका क्या, अगर मान लो एक लिस्ट है हमारे पास, एक और मैं लिस्ट बना लेता हूँ लिस्ट 2, और इस पूरे को मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे अपेंड कराना चाहता हूँ कि ये दोनों में क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, ये लिस्ट हमारी बढ़ करके एक और लिस्ट ऐड हो जाए उसमें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो मैंगो दे दिया, ठीक है, पाइन एप्पल दे दे रहा हूँ, गुआवा कर दे रहा हूँ, गुआवा, और उसके अलावा बस ये दो कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लिस्ट क्या करना है, इस बार अपेंड नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बार लिस्ट में अपेंड नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी पूरी लिस्ट ही ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं लिस्ट लूंगा, 1 लूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, एक्सटेंड करा दूंगा, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड कराना है मुझे, लिस्ट 2, तो सिंपल हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, तो प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे मैं इस वाली लिस्ट को पूरा, तो क्योंकि मैंने लिस्ट 1 में लिस्ट 2 का एक्सटेंड कराया है, तो लिस्ट 1 को प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे, और आप देखोगे कि हमारे पास बनाना 3 ये तो आ रहा था, साथ ही साथ मैंगो गुआवा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह लिस्ट 2 कर दूं और लिस्ट 1 ये कर दूं, तो ये पूरा पहले रहेगा, ये पूरा बाद में इसके ऐड हो जाएगा, और मुझे यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा लिस्ट 2। आप अब लिस्ट 2 प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे ये आ रहा है मैंगो गुआवा बनाना, बाकी सारी वैल्यू बाद में आ गई, ये वाली वैल्यू बाद में होगी। तो आगे पीछे जैसे आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हो ऐड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, लिस्ट को ऐड कराना, एक्सटेंड कराना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा हम अगर मान लो रिमूव करना चाहते हैं किसी एलिमेंट्स को अपने लिस्ट से, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग रिमूव का यूज करेंगे, रिमूव मेथड का यूज करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास लिस्ट थी, और लिस्ट 1 में से मैं किसी आइटम को हटाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं लिस्ट में से हटाना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ इसको, बनाना को। ठीक है, बनाना, तो मैं लिख दूंगा बनाना। ठीक है, बनाना लिखूंगा, प्रिंट करूंगा यहाँ पे लिस्ट 1, और आप देखोगे कि हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो रिमूव हो जाएगी। देखो बनाना हट गया, अब ये हमारी नई लिस्ट है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू से हटाना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉप मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, लिस्ट 1 लिखा, और लिस्ट 1 डॉट पॉप, और पॉप 1 में मैं लिस्ट जो 2 पर है, इंडेक्स वैल्यू 2 पर जो वैल्यू है उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या किया, पॉप कर दिया, और आप देख रहे हो बनाना 3 यूपी रैम आर्यन। तो पॉप एक मेथड है जिससे आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से एक वैल्यू को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉप मेथड हो गया। इसी तरीके से डेल मेथड भी है। ठीक है, डेल का मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करेंगे। चलो देखते हैं, लिस्ट 1 डॉट डेल, और डेल में मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, या ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देते हैं इसमें, इसमें क्या करेंगे, डेल लिस्ट 1 की इंडेक्स वैल्यू 0 की वैल्यू को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। और तो और यहाँ पे जब हम लोग लिस्ट क्या होता है, डेल का कीवर्ड का यूज करते हैं, तो ये इंडेक्स वैल्यू को भी रिमूव कर देता है। ठीक है, डेल कीवर्ड क्या करेगा, वो एलिमेंट तो रिमूव करेगा ही करेगा, लेकिन स्पेस अब खाली नहीं छोड़ेगा, अब क्या कर देगा, अब उस पूरे इंडेक्स वैल्यू को ही गायब कर देगा वो। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे 0 पे जो वैल्यू थी वो गायब हो चुकी है। ठीक है, बात क्लियर। और अगर मैं पूरी लिस्ट को हटाना चाहूं तो पूरी लिस्ट भी हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप चाहो कि लिस्ट 2 को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डेल लिस्ट 2, और यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं। अब प्रिंट अगर मैं लिस्ट 2 करूं भी तो ये देखना क्या होगा, यहाँ पे एरर देगा,
यहाँ पे नेम लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन लिस्ट वन। ठीक है, तो सिंपल क्या है, जब मैंने डेल किया लिस्ट टू को तो पूरी की पूरी लिस्ट ही हटा दिया वो, और अगर आप किसी इंडेक्स को हटाओगे तो वो इंडेक्स वैल्यू को भी वहां से गायब कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्लियर मेथड, लिस्ट को क्लियर करने के लिए, जो कि क्या करेगा, लिस्ट को ब्लैंक कर देगा। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे मैं मान लो लिस्ट लिया वन, और लिस्ट वन को चाह रहा हूं मैं क्लियर करना, क्लियर करूंगा, और क्लियर मेथड में क्या करेगा, एम्प्टी कर देगा लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट में कर देता हूँ, और यहाँ पे दिस सॉरी लिस्ट वन। ठीक है, रन करता हूँ और इसको क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ, रन कोड क्लियर रन। ठीक है, तो लिस्ट वन हमारी क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है, बट लिस्ट यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि लिस्ट डिलीट हो गई है, डिलीट नहीं हुई ना, तभी तो यहाँ पे रन कर रहा है, नहीं तो एरर देता। ठीक है, तो लिस्ट रिमूव, लिस्ट के एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स रिमूव हो गए हैं, बट क्या है, क्या बोलते हैं, ये ब्लैंक है, ये देखो क्लियर है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हो गया लिस्ट के आइटम्स को रिमूव कर एक्सेस करना। ठीक है, क्लियर करना, लिस्ट के आइटम्स को रिमूव करना। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब कुछ मेथड्स हैं, लिस्ट के आइटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इनको हटा रहा हूँ यहाँ पे अभी के लिए, और इसको भी यहाँ पास से गायब कर रहा हूँ, और यहाँ कॉमा करता हूँ। अब लिस्ट को हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट बाई अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। ठीक है, दोनों तरीके से। तो अगर मैं सॉर्ट लेता हूँ यहाँ पे और प्रिंट करता हूँ, तो आप देखना कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो सॉर्ट होकर के आएगा। ठीक है, अब देखो आर्यन पहले आ गया, फिर बनाना आ गया, फिर राम, फिर यूपी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, सिंपल सॉर्ट मेथड का यूज करके। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हमें सिंपल रिवर्स लगाना होगा, इक्वल्स टू करना होगा, ट्रू कर दूंगा, और आप देखोगे ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रन करता हूँ पाइथन फाइल, और यहाँ पे देखो यूपी राम बनाना आर्यन। ठीक है, मुझे सिंपली ट्रू करना था और यहाँ पे हो गया। अब मैं अगर कोई नंबर वाली लिस्ट लेता हूँ, लिस्ट वन, लिस्ट टू इज इक्वल्स टू, मान लो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 23 300। ठीक है, कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पे कॉमन कॉमा की जगह लिस्ट टू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी लिस्ट टू लिख दे रहा हूँ, रिवर्स को भी टू ही रहने दे रहा हूँ, और आप देखोगे 145 32 23 और 21। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, अदरवाइज जब रिमूव वो था, रिवर्स ट्रू था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट को सॉर्ट करना भी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट में कई सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। ठीक है, लिस्ट के कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे अपेंड करना हमने देखा, क्लियर करना देखा, इस तरह से और भी चीजें हो सकते हैं। आपने रिमूव देखा, रिवर्स देखा, सॉर्ट देखा, पॉप देखा, इंसर्ट कराना देखा, इंडेक्स आप जानते हो कि इंडेक्स को एक्सेस, इंडेक्स से हम लोग वैल्यू एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट वन में, या एक्स ले रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू लिस्ट वन और डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स में चाहता हूँ किसका, बनाना। ठीक है, बनाना, और प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एक्स। ठीक है, और इनको मैं हटा रहा हूँ, तो रन करता हूँ, और आप देखना कि बनाना की इंडेक्स वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई, 0। ठीक है, कोई और ले लेता हूँ, मान लो राम ले लेता हूँ, तो राम की इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी। इंडेक्स वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी निकाल सकते हैं, किससे, इंडेक्स मेथड से। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे टपल्स वगैरह। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।